देखिए, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन इसके नाम से ही पता चलता है, हाइड्रोजन और कार्बन। क्या आप यहाँ ध्यान से देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन। यानी अगर हम ये कहें कि हाइड्रोकार्बन यौगिक या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहें, और नीचे उसको इंग्लिश में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहें, क्या कहें, कंपाउंड कहें। समझ में आई कि नहीं? शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। कंपाउंड कहें तो आपको एक चीज समझ लेना है, क्या कि सर हाइड्रोकार्बन शब्द से ही पता चलता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। ये बात समझ में आई कि नहीं है? आई कि नहीं है? एकदम बढ़िया से। यानी ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, यानी ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब जैसे गुरुजी बहुत सूत्र है, हाइड्रोकार्बन के बहुत से उदाहरण हैं। कौन कौन? जैसे CH4, ये आपका यौगिक तो है, लेकिन कैसा यौगिक है? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। कैसे? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। C2H5, ये भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। C2H6, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। C2H4, ये भी कैसे यौगिक है? हाइड्रोकार्बनिक है। C2H2, ये कैसे यौगिक है? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। समझ में आई कि नहीं? यानी हम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक उसी यौगिक को कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो? उपस्थित हो। तो हम उसे कौन सा यौगिक कहेंगे? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये है मेथेन, बाकी ये है आपका एथिल, ये है एथेन, ये है एथीन, और ये है एथाइन। समझ में है कि नहीं? तो नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमको मतलब केवल है कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर कार्बन और हाइड्रोजन तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो देखिए, तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बाबू, ये हाइड्रोकार्बन मेरे दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो। पहले तो हम लोग कहते हैं संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो मेरे होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो। और हम ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक अलग नाम से भी पुकारते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है, यानी इसकी फार्मूला जो होती है, वो होता है CnH2n+2 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? और इससे पहले के वीडियो में भी ये चीज पढ़ाई दिया हूं और फिर से भी बता दे रहा हूं
एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में समझ में आई। और हमारा जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरा एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन होता है, और एक मेरा होता है एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन होता है। समझ में कि नहीं आई, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इसकी हिंदी इंग्लिश एक ही है, एल्कीन, क्या, एल्कीन, और ये हो गया एल्काइन, क्या हो गया, एल्काइन। समझ में आया कि नहीं है, ठीक। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो चलिए हम इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को एक बार रिपीट कर कर समझाता हूँ। और हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आप जान गए, वही यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम लोग आगे का चीज पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हमारे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को के दो प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब हम एक एक कर कर पढ़ेंगे, ये बात आपके समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम एक एक कर कर पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है मेरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या होता है मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको यहीं से ट्रिक लगा लेना है। ट्रिक ये लगाना है कि एल्केन आप पढ़े हो, एल्केन की खासियत क्या थी, जिसमें एक बॉन्ड हो क्या होता है, एल्केन, जिसमें दो बॉन्ड हो क्या होता है, एल्कीन, जिसमें तीन बॉन्ड मौजूद हो क्या होता है, एल्काइन। यानी हम जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की प्रत्येक संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा जुड़ी हो, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी मैं लिख भी दे रहा हूं, पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूं आप लोग। चलिए अब हम लोग एक एक कर कर पढ़ते हैं कि क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूं, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की प्रत्येक संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट हो, क्या हो, संतुष्ट हो, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक। अब जैसे एकल बंध द्वारा जुड़े हो, इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, एल्केन, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं, उदाहरण के तौर पर आपको ये समझना है क्या, कि जैसे मेथेन, तो एल्केन यानी अंतिम में क्या आ रहा है, एन, तो यानी अब ऐसे कोनो भी एलिमेंट बोली जो ने अंतिम में ए नामक द्वि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुई थी। तो जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, क्या, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, ठीक, फिर क्या है, पेंटेन,
ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं बाबू, कहाँ तक बता मिले। ठीक, तो ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपके मन में आएगा गुरुजी आपने एक चीज कहा है कि जहां कार्बन की प्रत्येक संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट हो, तो सर इसमें एकल बंध कहां से दिखेगा? दिखेगा जब आप इसकी क्या बनाओगे, संरचना बनाओगे, तो आपको एकल बंध दिखेगा। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। ठीक, इसका जब बनाओगे तो दो कार्बन है, कितना हाइड्रोजन, 6, तो 3 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा तो तरीका नहीं है, इसके पीछे की बहुत चर्चाएं हैं, बहुत बातें रहती है। ये नहीं 3 दे देंगे, लेकिन अब फिलहाल आगे का वीडियो आप लोग देख लिए हैं, इस चीज को यहाँ रोककर बहुत एक्सप्लेन करना मुझे नहीं लगता है बेहतर है। इसका एक्सप्लेन वीडियो में डालूंगा कि ये कैसे बॉन्ड बन जाता है, कैसे सारा चीज हो जाता है, तो आप धैर्य रखिए। बाकी जितना बता रहा हूँ उतना समझिए। जैसे C3 का बनाना है तो कॉमन सेंस आप लगा लीजिए यहाँ कि सबके पास बॉन्ड लगा दीजिए। कितना हाइड्रोजन है, 8, तो 3 इसको दे दीजिए। कैसे सर आप 3 कह सकते हैं, 4 कह सकते थे जी, कह सकते थे, लेकिन कार्बन को कितना बॉन्ड कंप्लीट करना रहता है, 4 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड कार्बन के पास ऑलरेडी था, कितना बॉन्ड घट रहा था, 3, तो हम इसको 3 बॉन्ड कहां से पूरा करेंगे, इसके साथ में जो रहेगा उसी से। तो इसके साथ में क्या है, हाइड्रोजन, तो मैंने 3 हाइड्रोजन लेकर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर दिया, 1 2 3 4। ये बात समझ में आ गई। अब इस कार्बन को भी कितना चाहिए, कार्बन को हमेशा 4 चाहिए, इस कार्बन को कितनी जरूरत है, 2 की, 2 ऑलरेडी इसके पास है, 1 और 2 कितना चाहिए, 2, तो इसको हम 2 हाइड्रोजन देकर क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। इस कार्बन के पास जब आएंगे तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन इसको हम दे दें, 3 दे दें, तो इसके 3 बॉन्ड और हो जाएंगे, तो ये कितना मिलाकर हो जाएगा, 4। तो कार्बन की भी फिटनेस क्या आ जाएगी, सही आ जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार स्ट्रक्चर बनाते हैं। व्यवहारिकता में ये चीज बोलकर मैंने आपको बताया। रियल इसका जो तरीका है, बातचीत है, वो बहुत लंबा है, जरूर बताएंगे आपको। अब ध्यान से बातों को समझिए। यहाँ आप लोग टोटल कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 8, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे आप होमवर्क में है ये, और ये आप एग्जाम्पल इसका है, इस संरचना बनाकर आप लाएंगे। यार तुमको भी कह रहा हूँ, तुमको भी कह रहा हूँ बाबा, दोनों लोग को इन दोनों चीजों का आप लोग क्या बना कर लाएंगे। ये आप लोग को क्या है, एग्जाम्पल में इसका संरचना बनाकर आप लोग हमको बताएंगे, दिखाएंगे। और जो ऑनलाइन क्लास में बच्चे रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे, वो बच्चे भी इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान से हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये मेरा होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला होता है मेरा एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन, और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन में कितने बॉन्ड होंगे, 2, एल्काइन में कितने होंगे, 3, एल्केन में कितने होंगे, 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? अब आगे का बात आप लोग समझो। जैसे इसका कैसे आप कह दिए थे परिभाषा में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की, जिनमें कार्बन परमाणु की प्रत्येक संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त की भी परिभाषा ऐसे है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। असंतृप्त में आपको बोलना है ऐसे, मैं लिखूंगा नहीं, इसी में समझ लीजिए असंतृप्त की परिभाषा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की प्रत्येक संयोजकताएं, कार्बन की प्रत्येक संयोजकताएं दी या त्रि, आप इसके जगह में क्या कह देंगे, दी या त्रि कह देंगे। समझ में आई कि नहीं आई? बंधों द्वारा संतुष्ट हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
बातें तो समझ में आ गई हूँ। क्यों? एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, असंतृप्त की परिभाषा सेम ही रहेगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की प्रत्येक संयोजकताएं द्वि या त्रिबंधों द्वारा संतुष्ट हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आई कि नहीं? बस आपको द्वि या त्रि जोड़ देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, परिभाषा आप लिख लेंगे। हम एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल में हम सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका? एल्केन का। पहले एल्कीन का ले लेते हैं। किसका? एल्कीन का, यानी डबल बॉन्ड का। ठीक, अब समझो, जैसे डबल बॉन्ड का हो गया C2H4 C3H6, इसका संरचना कैसे बनाओगे भाई? जब तुम बना ले जाओ इसका, तुम लोग बाबू। चलो, इसको मैं बना रहा हूं। जैसे आप देखो कितना कार्बन है, 2, तो आप 2 कार्बन बना देंगे। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो 2 इसको दे देंगे और 2 इसको दे देंगे। ठीक, अब प्रत्येक कार्बन का कितना घट रहा है? इसका भी 2 घट रहा है, इसका भी 2 तो इन दोनों कार्बन को हम 2-2 बांडों से जोड़ देंगे। अब 4 सबका पूरा हो गया। बस ये है कि इसका नाम क्या पड़ गया? एल्कीन। एथीन क्या पड़ गया? एथीन। इसको बनाओगे तो 3 ठू है, 3 कार्बन पहले बनाओगे। 3। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 6 है, तो हम क्या करेंगे? 3 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, नहीं 3 इसको दे देंगे। अब कितना बचा? 3 और। ठीक, इसका आसान तरीका आपको बता देना। सबसे पहले देखो, कई कार्बन? 3, तो 3 टू कार्बन खींचो, सबको एक एक बॉन्ड दे, सबको एक एक बॉन्ड दे दीजिए। अब आप एक जगह कहीं अपने मन से, डबल बॉन्ड वाला है ना, एक जगह अपने मन से कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। अब हमने यहाँ लगा दिया। अब इस कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 2, तो हम इसको 2 टू हाइड्रोजन दे देंगे। इसको कितना चाहिए? 1, तो इसको 1 हाइड्रोजन दे देंगे। इसको कितना चाहिए? 3, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे। देखो कार्बन हाइड्रोजन सब मेंटेन। ये रहा एल्कीन का। ठीक, अब इसमें भी आपको एग्जांपल दे दे रहे हैं, आप घर से लगा कर आएंगे। क्या? C3 C4H8 C5H10 C6H12। ठीक, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर सॉल्व कर कर बताएंगे। आगे की बात समझते हैं। एल्काइन। क्या? एल्काइन। एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का है, जैसे C4H6 C4H6, इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ध्यान से समझिए, 4 ठो पहले कार्बन खींच लेंगे, सबको पहले एक एक बॉन्ड दे देंगे। अब अपने मन से एक जगह कहीं भी 3 बॉन्ड लगा देंगे। 3 बॉन्ड वाला है ना, चाहे जहां लगा दीजिए। मान लीजिए यहां मैंने लगा दिया, 3 बॉन्ड हो गए, 2 और बढ़ा दिया, 3 हो गए। अब इस कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 3, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए। इसका 4 पूरा है, इसका भी 4 पूरा है, इसको कितना चाहिए? 3, तो इसको भी 3 दे दिए। लीजिए मेंटेन। ऐसे हो गया C5H8 का, तो पहले पांच टू सी बना लीजिए। बना लिए। अब क्या करेंगे? सबको पहले एक एक बॉन्ड लगा दीजिए, एक जगह कहीं ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए। कहां कर दिए? यहाँ। चलो, अब इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3 टू दे दिए। इसको, इसके पास पूरा है, इसके पास पूरा है, इसको कितना चाहिए? 2 कर दिए। इसको कितना चाहिए? 3, इसको 3 कर दिए। उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसका है C6H10 C7H12 और C8H14। ये आप लोग का 3 एग्जाम्पल है। कमेंट सेक्शन में जरूर सॉल्व करके बताइए, ताकि मुझे लगे आप लोग को वीडियो समझ में आया है और बहुत बेहतर तरीके से मैं बता पाया, और आपका तैयारी भी गजब चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा मुझे मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को अंत तक, हमेशा मेरे सभी वीडियो को अंत तक देखा करिए। अच्छा चीज पढ़ाता हूँ आप लोगों को।
कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करिए। ठीक, क्लोज करते हैं यही, धन्यवाद।